Hello बच्चों, let's read the question. The question here says which of the following features are true regarding ribosomes? A. Non-membrane bound structure. B. Involved in protein synthesis. C. Found in cytoplasm and RER. D. Absent in plastids and mitochondria. The correct option is option 1 only A, 2 A and B, 3 A, B and C, or all of these. So for this question our key concept would be regarding the ribosomes. Ribosomes क्या है? These are granular structure which are composed of RNA and proteins. Granular structures present in cell composed of ribonucleic acid, which is your RNA, and proteins, and they are devoid of membrane, means they are not surrounded by any membrane. Not surrounded by membrane, and they are involved in protein synthesis. Protein synthesis. Ribosomes जो हैं दो टाइप्स के होते हैं, which include your 70S. S is the Swidberg unit, that is sedimentation coefficient के बेस पे दो टाइप के होते हैं. देन 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स. सो जो 70S होते हैं, 70S आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स प्लस ऑर्गेनली ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. ऑर्गेनलीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. Organelles like chloroplast, and mitochondria. एंड जो ATS होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में. यूकैरियोटिक सेल्स में. तो हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं. ए स्टेटमेंट है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है राइबोसोम, वो सही है. बी इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं. फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड आरईआर, हाँ साइटोप्लाज्म में मिलते हैं. एंड आरईआर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच होते हैं, तो उसको आरईआर बोलते हैं. जिसके साथ नहीं अटैच होते हैं, जिस ईआर के अंदर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, उसको एससीआर बोलते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. डी एब्सेंट इन प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में वो प्रेजेंट होते हैं, तो डी वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगी. हमने बात की ऑर्गेनलीज राइबोसोम विच इज 70S टाइप प्रेजेंट होते हैं. तो हमें आइडेंटिफाई करना था जो ट्रू है राइबोसोम के रिगार्डिंग. तो ट्रू स्टेटमेंट है पहले वाली तीन, दैट इज ए बी एंड सी. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3. So final answer for the question is option 3. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.